सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने कल्याणी के चालुक्य वंश की बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से या फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। उसमें जो है हमने सभी टॉपिक वाइज वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे चोल वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका उदय कहाँ से हुआ। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश जो है वो पल्लवों के ध्वंसा अवशेषों पर स्थापित हुए। टाइम पीरियड था फ्रेंड्स चोल वंश का 850 से 1279 ईस्वी तक, या हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो है वो चोल वंश जो है स्थापित रहा। आगे बात करें संस्थापक की, तो चोल वंश का जो संस्थापक था फ्रेंड्स वो विजयालय था, जिसका टाइम पीरियड 850 से 87 ईस्वी तक था। ये जो है वो विजयालय जो कि इस वंश का संस्थापक था उसका टाइम पीरियड था। बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो है वो फ्रेंड्स तंजौर या तंजावुर थी। विजयालय के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि संस्थापक है तो विजयालय ने जो है वो नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का जो है वो मंदिर बनवाया। बात करें फ्रेंड्स आगे, तो चोलों का स्वतंत्र राज्य जो है वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। आदित्य प्रथम के बारे में एक खास बात यह है कि पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। तो ये सब जो हो गया वो आदित्य प्रथम के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से जो है वो शासक चोलों के शासनकाल में प्रमुख भूमिका के रूप में आते हैं। तो चोल वंश के प्रमुख राजा जो है वो कौन कौन से थे। पहला था परांतक प्रथम, दूसरा था राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कलोतुंग। जिसमें से जो आप दूसरे नंबर का राजराज प्रथम देख रहे हैं ये सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता था, और इसी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है काफ़ी फेमस के रूप में जाना जाता है। तो उससे पहले जो है हम थोड़ा सा परांतक प्रथम के बारे में एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी राजाओं के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला राजा हमारा लिखा है परांतक प्रथम के बारे में। बात करें फ्रेंड्स परांतक प्रथम की, तो तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने, हमने आपको जो है राष्ट्रकूट जो वंश है उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं। तो उसमें हमने बताया था जो कृष्ण तृतीय था वो राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत आता है, और जो कृष्ण तृतीय है वो हमने प्रमुख शासकों में जो है उसका नाम भी बताया था। तो तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था उसमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने जो है वो परांतक प्रथम को पराजित किया था। तो अगर डायरेक्ट तक्कोलम का युद्ध भी पूछ लिया जाए तो उससे भी जो है आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। और इस युद्ध में जो है वो परांतक प्रथम का बड़ा लड़का जो है वो राजादित्य जो था वो मारा गया था। तो ये जो है वो परांतक प्रथम के बारे में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए जो है हमने इसको कवर कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो हमने आपको सबसे शक्तिशाली शासक बताया था राजराज प्रथम, उसके बारे में। तो बात करें राजराज प्रथम की, तो राजराज प्रथम ने जो है वो श्रीलंका पर आक्रमण किया था। वहाँ का जो राजा था महिम पंचम वो भागकर जो है वो श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में जो है उसको शरण लेनी पड़ी थी। और बात करें राजराज प्रथम के बारे में, तो राजराज प्रथम जो है वो श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत उसने बनाया और पोलन्नरुवा को इसकी राजधानी बनाया। इसके अलावा फ्रेंड्स राजराज प्रथम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर की बात करें तो राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। उसने जो है वो तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है कॉम्पिटेटिव लेवल में, तो आपको ये जो है वो पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं वो हो गई राजराज प्रथम के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो शासक आया था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो उसके शासनकाल में जो है वो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। यहाँ से हमें ये डिफरेंस पता चल रहा है कि राजराज जो प्रथम था वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, परंतु जो राजेंद्र प्रथम था उसके शासनकाल में जो है वो सर्वाधिक विस्तार जो है वो चोल साम्राज्य का हुआ था। आगे बात करें
बंगाल के पाल शासक महिपाल को जो है पराजित करने के बाद जो राजेंद्र प्रथम था उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी। पाल शासक जो महिपाल था उसको हराने के बाद जो है इसको ये उपाधि प्राप्त हुई थी और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का इसने निर्माण भी कराया। तो यहाँ पर आप सबसे मेन चीज नोटिस करेंगे जो है इसको उपाधि प्राप्त हुई गंगैकोंड चोल की उपाधि और किसको हराने पर पाल शासक महिपाल को पराजित करने पर इसको ये उपाधि प्राप्त हुई थी। तो आगे बात करें तो राजेंद्र जो द्वितीय था इसने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने जो है वो राज केसरी की उपाधि धारण की। बात करें फ्रेंड्स चोल वंश का जो है वो अंतिम शासक का, तो चोल वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था राजेंद्र तृतीय। तो चोल वंश का अंतिम राजा जो है वो राजेंद्र तृतीय था। तो यहाँ तक जो है फ्रेंड्स हमने चोल वंश के प्रमुख राजाओं से संबंधित जो प्रमुख बातें थी उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सैन्य प्रशासन या कह सकते हैं भूमि, वहाँ की कर व्यवस्था या कह सकते हैं पूरा जो वहाँ का प्रसाधन था जिसके कारण जो है वो चोल साम्राज्य जो है वो इतना फेमस हुआ, तो उस सभी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चोल काल में जो है जो भूमि के प्रकार थे उनके बारे में। तो इसमें जो है वो अलग अलग कैटेगराइज किया गया था, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला था हमारा वेल्लन वगाई। ये जो है फ्रेंड्स वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि थी उसको वेल्लन वगाई के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें तो ब्रह्मदेव जो है ये जो है वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। आगे बात करें तो साला भोग जो है ये किसी विद्यालय के रख रखाव के भूमि जो होती थी उसको कहा जाता था। और देवदान या तिरुन्न मटग्नि जो है वो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। और पल्ली चंदम जो है वो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। ये सारी चीजें जो है वो चोल काल में भूमि के प्रकार में आता है। चलिए अब बात करते हैं चोल साम्राज्य के बारे में कुछ अन्य बातें। तो बात करें फ्रेंड्स चोल प्रशासन में भाग लेने वाले जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनको पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के जो पदाधिकारी होते थे उनको सेरुंदरन कहा जाता था। इसके अलावा संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था वो 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को जो है फ्रेंड्स वो मंडलम कहा जाता था। इसके अलावा जो कैटेगराइज था मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं जो नाडु था वो कई कुर्रुमों में विभक्त था। कुर्रम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा भी जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें तो नाडु की स्थानीय सभा को जो है वो नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को जो है वो नगर तार कहा जाता था। और स्थानीय स्वशासन जो है वो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा जो उर था वो सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। चलिए देखते हैं आगे बात करते हैं फ्रेंड्स भूमि कर के बारे में। तो चोल काल में जो भूमि कर था वो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में जो है वो कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। और चोल सेना का जो सबसे संगठित अंग था उसका नाम था पदाति सेना। आगे बात करें तो चोल काल में जो है फ्रेंड्स वो जो कलंजू होते थे वो सोने के सिक्के थे। तो आपको ये कलंजू नाम पता होना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स बहुविकल्पी में जो है इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि कलंजू सोने के सिक्के जो है वो किस काल में थे। आगे बात करें फ्रेंड्स तो चोल कालीन नटराज प्रतिमा को जो है वो चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता था। नटराज प्रतिमा से रिलेटेड जो है एसएससी में क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि नटराज प्रतिमा जो है वो किस वंश है उसमें जो है वो बनाई गई थी। आगे बात करें तो चोल काल जो है वो 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था उसका नाम था कावेरी पट्टनम। आगे बात करें चोलों की राजधानी जो है वो कालक्रम के अनुसार थी उरेयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। बात करें फ्रेंड्स सड़कों से रिलेटेड तो चोल काल में सड़कों की जो देखभाल होती थी वो बागान समिति करती। बात करें फ्रेंड्स धर्म से रिलेटेड तो विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक जो है वो नैनार संत कहलाते थे।
तो इसी के साथ जो है फ्रेंड्स हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चोल वंश से रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।